हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल राम फायर एंड सेफ्टी ऑनलाइन क्लासेस में। आज मैं आपके लिए टॉपिक लेके आया हूँ स्प्रिंकलर। स्प्रिंकलर को आज मैं सिर्फ इंट्रोडक्शन दूंगा और इसकी कई सारी वीडियो बनेंगी और जितने भी इससे रिलेटेड इंटरव्यू क्वेश्चंस होते हैं, जैसे स्प्रिंकलर के टाइप कितने हैं, स्प्रिंकलर किसे कहते हैं, स्प्रिंकलर के एक स्प्रिंकलर हेड के दूसरे स्प्रिंकलर हेड के बीच की दूरी कितनी होती है, फ्लो रेट कितना होता है, कितना एरिया कवर करना चाहिए, कैसे इसको हम कौन से फार्मूला से या फिर कैसे इसको हम कैलकुलेट करते हैं, सभी तरीके की मैं जानकारी इसके पार्ट्स में दूंगा। तो आज पहला पार्ट है, आज स्प्रिंकलर का इंट्रोडक्शन है, यानी इंट्रोडक्शन ऑफ स्प्रिंकलर। इंट्रोडक्शन में आपको क्या मिलेगा, टाइप ऑफ स्प्रिंकलर, डेफिनेशन ऑफ स्प्रिंकलर और उनके कुछ पार्ट छोटे छोटे जो हम बेसिकली यूज करते हैं, हमको पता होना चाहिए। तो अगर आप सेफ्टी ऑफिसर से रिलेटेड कोई भी कोर्स कर रहे हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जैसा भी लगे आपको वीडियो या आपको कोई भी किसी टॉपिक को लेकर कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं, मैं वीडियो उस पर बना दूंगा। आइए चलते हैं हम आज अपने पहले टॉपिक की ओर, जिसका नाम है स्प्रिंकलर। सभी जानते हैं स्प्रिंकलर क्या होता है। देखिए स्प्रिंकलर क्या है, अभी के समय के लिए एक एक्टिव प्रिवेंशन मेथड है, यानी इस समय फायर फाइटिंग के लिए एक्टिव मेथड है स्प्रिंकलर। ये क्या करता है, एक नेटवर्क होता है, एक पाइप का जाल होता है जो सोर्स ऑफ वाटर से पूरी बिल्डिंग में क्या होता है, जाल के रूप में फैला होता है। और जहां पर भी आग लगती है वहां पर एट द पॉइंट, मतलब फायर के जहां पर स्टार्टिंग पॉइंट है वहीं पर जाके क्या करता है, फायर को बीट करता है। तो स्प्रिंकलर आज के लिए बहुत है और स्प्रिंकलर के टाइप दो तरीके से मैं बताऊंगा और दोनों में बताऊंगा, बहुत इजीली तरीके से बताने जा रहा हूं। तो आइए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। आगे चलते हैं हम। तो अभी तक जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है कर ले। अब आते हैं हम आगे की ओर। स्प्रिंकलर सिस्टम, यानी स्प्रिंकलर सिस्टम हम किसे कहते हैं, तो अ फायर स्प्रिंकलर सिस्टम इज एन एक्टिव फायर प्रोटेक्शन मेथड। ये क्या है बेटा, एक्टिव फायर प्रोटेक्शन मेथड है, कंसिस्टिंग ऑफ अ वाटर सप्लाई सिस्टम प्रोवाइडिंग एडिक्वेट। ये क्या करता है, देखिए पानी तो आप एक क्या मैंने बताया, एक नेटवर्क है पाइप का जो बिल्डिंग के कोने कोने तक फैला रहता है और ये क्या करता है, एडिक्वेट प्रेशर से, यानी हमें जितना पानी जितने प्रेशर से जिस स्थान पर चाहिए वो वहां पे ये अवेलेबल कराता है। और फ्लोरेट टू अ वाटर डिस्ट्रीब्यूशन पाइपिंग सिस्टम ऑन टू विच फायर स्प्रिंकलर आर कनेक्टेड। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने अभी क्या बताया, स्प्रिंकलर क्या है, a fire sprinkler system is an active fire protection method consisting of a water supply system providing adequate pressure and flow rate to a water distribution piping system onto which fire sprinklers are connected। ठीक है, अब आगे की ओर चलते हैं। तो आगे की ओर में हम जानेंगे कि टाइप ऑफ स्प्रिंकलर सिस्टम क्या है। तो आपको अभी दिख रहे होंगे, आपने सभी लोगों से अगर पढ़ा होगा तो आपने अधिकतर 4 टाइप के स्प्रिंकलर सिस्टम पढ़े होंगे। क्या पढ़े होंगे, बेड स्प्रिंकलर सिस्टम, ड्राई स्प्रिंकलर सिस्टम और डेल्यूज और प्री एक्शन। लेकिन आज मैं आपको ये जो है ये डिपेंड करता है कौन सा स्प्रिंकलर सिस्टम कहाँ लगाना है। तो स्प्रिंकलर के आज मैं टाइप बता रहा हूँ, नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा कि स्प्रिंकलर के लिए जो डिस्टेंस होती है, यानी एक स्प्रिंकलर हेड से दूसरे स्प्रिंकलर हेड की जो डिस्टेंस होती है वो किन 2 चीजों पे निर्भर करती है और कैसे हम उसको कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये NFPA के अकॉर्डिंग मैं बताने जा रहा हूँ। तो पहला जो स्प्रिंकलर टाइप है वो है बेड स्प्रिंकलर सिस्टम। क्या है, बेड स्प्रिंकलर सिस्टम। दूसरा ड्राई स्प्रिंकलर सिस्टम, तीसरा डेल्यूज स्प्रिंकलर सिस्टम, चौथा प्री एक्शन और पांचवा फोम। अभी आपको नाम याद करने हैं, पहला वेट स्प्रिंकलर, दूसरा ड्राई स्प्रिंकलर, तीसरा डेल्यूज स्प्रिंकलर, चौथा प्री एक्शन और पांचवा फोम स्प्रिंकलर सिस्टम। इन पांचों को हम बहुत डीपली पढ़ेंगे। आज इनका सिर्फ इंट्रोडक्शन है, नेक्स्ट वीडियो में सबसे पहले मैं डेल्यूज स्प्रिंकलर लेके आऊंगा, क्योंकि अधिकतर लोगों को कंफ्यूजन होता है कि सर डेल्यूज स्प्रिंकलर सिस्टम ऑपरेट कैसे करता है। ये तो ठीक है, बैट तो समझ में आ रहा है, नेटवर्किंग जाल है, ड्राई है, इसमें आपको कुछ कॉन्सेप्ट यानी कैसे फायर अलार्म पैनल से हम इसको कनेक्ट करते हैं, कैसे क्या होता है, इसके बारे में बताऊंगा। तो आगे हम चलते हैं आज
एक एक काम इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। तो पहला है, दूसरी एक चीज और समझ लीजिए कि स्प्रिंकलर सिस्टम को दो टाइप से भी, अगर हम स्प्रिंकलर हेड के अकॉर्डिंग उसको क्लासिफाई करें तो दो टाइप के होते हैं, क्लोज टाइप और ओपन टाइप। यहाँ पे मिस्टेक हो गया है, क्लोज टाइप और ओपन टाइप। क्लोज टाइप क्या होता है, देखिए जिसका हेड में क्या हो, वाल्व से क्लोज्ड हो या फ्यूज से क्लोज्ड हो, वो हमारे क्या कहलाते हैं, या जिसका स्प्रिंकलर हेड क्या हो, बंद हो, यानी जब वो आग को सेंस करे, किसी तरीके का वाल्व लगा हो। इनकी कलर कोडिंग है, इनकी कलर कोडिंग में कितने टेम्परेचर में चलता है ये भी मैं बताऊंगा। दूसरा होता है ओपन टाइप, यानी ओपन टाइप स्प्रिंकलर सिस्टम या स्प्रिंकलर हेड। तो दो भागों में बांटा गया है। अब इन दो भागों का यूज कैसे होगा, जब मैं आगे इनका जो वर्किंग कंडीशन है वो बताऊंगा, तब आप इसको इस टाइप से बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। तो इस तरीके से कितने स्प्रिंकलर हैं, दो, एक ओपन हेड और एक क्लोज, यानी एक क्लोज टाइप और दूसरा ओपन टाइप। तो ये दो टाइप है, लेकिन आज मैं अभी पहले उन 5 को एक्सप्लेन करूंगा। उन 5 में भी आपको ये मिलेंगे कि कौन सा ओपन टाइप है और कौन सा क्लोज टाइप है। तो हम आगे चलते हैं। तो पहला हमारा जो है स्प्रिंकलर सिस्टम, मैंने बताया बेड स्प्रिंकलर सिस्टम, यानी ऐसा स्प्रिंकलर सिस्टम, ऐसा पाइप नेटवर्क जो क्या हो, हमेशा स्टोर्ड हो, यानी जिसमें प्रेशर से वाटर स्टोर किया गया हो, वो हमारा क्या कहलाता है, बेड स्प्रिंकलर सिस्टम कहलाता है। फिर से समझ लीजिए, ऐसा नेटवर्किंग या ऐसा स्प्रिंकलर सिस्टम जिसके पाइप में हमेशा क्या हो, वाटर स्टोर हो, वो क्या कहलाता है, हमारा बेड स्प्रिंकलर सिस्टम कहलाता है। बेड स्प्रिंकलर सिस्टम के कुछ चीजें हैं, जैसे कि इसमें क्या होता है, पाइप फिल्ड विद वाटर, यानी इसमें क्या होता है, वाटर हमेशा फिल्ड होता है इसके पाइप में, प्रेशर फॉर वाटर, और ये वाटर किस फॉर्म में होता है, प्रेशर में। देखिए हमको प्रेशर चाहिए होता है तो वो हम क्या करते हैं, इसको प्रेशर से ही स्टोर करते हैं। दूसरा होता है रिलीज वाटर इमीडिएटली। अब जब ऑलरेडी पाइप में वाटर इंस्टॉल्ड है, हर स्प्रिंकलर हेड के ऊपर प्रेशर से स्टोर किया हुआ वाटर है, जब आग लगेगा या जब भी वो ब्रेक होगा तो इमीडिएटली हमको उसका पानी मिलेगा, इसीलिए कैसा है, रिलीज वाटर इमीडिएटली। और नेक्स्ट है स्प्रिंकलर क्लोज्ड फॉर और ऑटोमेटिक टाइप। ये क्या होते हैं, स्प्रिंकलर। अब देखिए यहाँ पे आया ना क्लोज्ड और ऑटोमेटिक, यानी अभी मैंने बताया था इससे पहले कि स्प्रिंकलर दो प्रकार के हैं, क्लोज्ड और ऑटोमेटिक। अब देखिए, क्या विदाउट स्प्रिंकलर हेड क्लोज्ड किए क्या हम उस वाटर को रोक सकते हैं स्टोर्ड प्रेशर में, नहीं, यानी हमें कहीं ना कहीं अगर हमको वेट रखना है पाइप और स्टोर भी रखना है तो उसके स्प्रिंकलर हेड को क्या करना पड़ेगा, क्लोज करना पड़ेगा। तो स्प्रिंकलर हेड जो क्लोज होते हैं उस टाइप का हम इसमें इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा आता है, नेक्स्ट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है ड्राई स्प्रिंकलर सिस्टम, इसके बारे में जानते हैं। ड्राई स्प्रिंकलर सिस्टम में क्या होता है, ड्राई स्प्रिंकलर सिस्टम, देखिए इस जितने भी स्प्रिंकलर सिस्टम है उसमें कुछ उनकी वर्किंग कंडीशन के आधार पे क्या किया गया, उनको बांटा गया है। तो जो पहला हमारा क्या है, ड्राई स्प्रिंकलर सिस्टम। ड्राई स्प्रिंकलर सिस्टम में कुछ होता है, क्या है, सिमिलर डिजाइन लाइक बेड पाइप प्रेशर। इसकी जो डिजाइन होती है वो सेम बेड पाइप स्प्रिंकलर की तरह होती है। दूसरा, पाइप फिल्ड विद नाइट्रोजन और एयर अंडर प्रेशर, यानी इसमें प्रेशर के साथ क्या वाटर स्टोर नहीं होता, इसमें क्या होता है, नाइट्रोजन और एयर होती है, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, ड्राई कहते हैं। और जिसमें वाटर होता है उसको हम क्या कहते हैं, वेट कहते हैं। और इसकी डिजाइनिंग सेम वेट स्प्रिंकलर सिस्टम की तरह ही की जाती है। नेक्स्ट हमारा आता है ड्राई वाल्व हेल्ड क्लोज्ड पोजीशन, और इसका जो ड्राई वाल्व है, अब देखिए ड्राई वाल्व क्या होता है, मान लीजिए ये हमारा लाइन है और ये यहाँ पे हमने ड्राई वाल्व लगाया है। वैसे मैं इसको पूरा एक्सप्लेन करूंगा नेक्स्ट वीडियो में जब इनके क्लासिफिकेशन करूंगा। तो इसमें क्या होता है कि यहाँ पर ये स्प्रिंकलर हेड लगा है हमारा, तो यहाँ पे क्या है, नाइट्रोजन है या एयर है। अब ये क्लोज रहता है, क्या रहता है, क्लोज रहता है। यहाँ पे देखिए जब प्रेशर से भरा होगा तो ये क्लोज रहता है और यहाँ पे हवा भरी होती है जिससे कि नहीं होता। अब जैसे ये सेंस करता है, इसका वाल्व ब्रेक होता है, नाइट्रोजन निकल जाती है, ड्राई वाल्व खुल जाता है और यहाँ से पानी आना शुरू हो जाता है। तो मैं इसका विद डायग्राम आपको यहाँ पे समझाऊंगा कि कैसे हम इसको ऑपरेट कराते हैं और ये कैसे ऑपरेट करता है।
तो नेक्स्ट आता है हमारा वाटर। अब इसमें क्या होता है, इसका जो वाटर होता है वो हमेशा कहाँ स्टोर होता है, अंडर ड्राई वॉल्व। कहाँ स्टोर होता है, अंडर ड्राई वॉल्व, यानी ड्राई वॉल्व में स्टोर रहता है। और ऑटोमेटिक टाइप स्प्रिंकलर है, कैसा है, अब देखिए जिसमें क्लोज टाइप है वो सब, देखिए ऑटोमेटिक का क्लोज्ड और ओपन से मतलब नहीं है, लेकिन यहाँ पे क्या, या तो उसमें फायर का जो डिटेक्टिव डिवाइस है वो लगी हो, या फिर उसमें क्या हो, स्प्रिंकलर हेड कैसा हो, क्लोज्ड टाइप हो, तो वो कैसे होते हैं, ऑटोमेटिक सिस्टम होता है। नेक्स्ट हमारा आता है इंस्टॉल्ड एट कोल्ड एरिया वेयर वाटर फ्रीज। और ये कहाँ स्टोर किया जाता है, कहाँ लगाया जाता है, जहां पे वाटर फ्रीज होने का, यानी यह पानी के जमने का खतरा होता है। पानी के जमने से क्या मतलब है, जब हमको फायर फाइटिंग करनी है तो हमको क्या चाहिए, लिक्विड आइस तो चाहिए नहीं। अगर पाइप में पानी जम जाएगा तो ना तो वो प्रेशर से ऑपरेट करेगा और लाइन भी फट जाएगी। ऐसी जगह पे हम क्या करते हैं, ड्राई स्प्रिंकलर सिस्टम का यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारा जो आता है वो आता है डेल्यूज टाइप। अब हम आगे की ओर चलते हैं तीसरे टाइप की ओर, जिसका नाम है डेल्यूज स्प्रिंकलर सिस्टम। डेल्यूज स्प्रिंकलर सिस्टम में क्या होता है, देखिए ये जो है थोड़ा अपडेटेड है। डेल्यूज स्प्रिंकलर सिस्टम को हम जानते हैं, और डेल्यूज स्प्रिंकलर सिस्टम को मैं इसका ऑपरेशन एक डायग्राम से बेहतरीन तरीके से समझना होगा, जो मैं सेकंड पार्ट में लेके आऊंगा। आज सिर्फ इंट्रोडक्शन लाया हूं, तो अगर आपको इस रिलेटेड जितना भी देखना है तो इसकी सीरीज को आप देख सकते हैं। पहला हमारा आता है ओपन टाइप स्प्रिंकलर। देखिए अब आपको क्या मिला है, ओपन टाइप स्प्रिंकलर मिला है ना। अभी मैंने बताया था वो दोनों कैसे थे, ड्राई और वेट क्लोज टाइप थे। अब डेल्यूज कैसा है, ओपन टाइप स्प्रिंकलर है। आपसे इंटरव्यू में पूछ लेता है कि कौन से टाइप का स्प्रिंकलर है, तो आप कहोगे सर डेल्यूज तो खुद ही टाइप है, खुद टाइप है, लेकिन ये कैसा है, तो ये ओपन टाइप स्प्रिंकलर है। नेक्स्ट हमारा आता है एम्प्टी पाइप, और इसके पाइप कैसे होते हैं, खाली होते हैं। अब देखिए ड्राई में क्या होता है, नाइट्रोजन और एयर होता है, लेकिन डेल्यूज में क्या होता है, ये एम्प्टी होते हैं। इसमें ना कोई जो एटमॉस्फेरिक एयर है वो हो सकती है, बाकी प्रेशराइज्ड एयर या प्रेशराइज्ड नाइट्रोजन या वाटर नहीं होता है, ये एम्प्टी होते हैं। नेक्स्ट जो हमारा आता है फायर अलार्म इनिशिएटिंग डिवाइस। अब ये क्या होता है, फायर अलार्म इनिशिएटिंग डिवाइस से कनेक्ट होता है, विदाउट इसकी ऑपरेट नहीं होता है। कैसे होगा, जब मैं इसको डेल्यूज को पढ़ाऊंगा, जब डायग्राम के थ्रू उसको बताऊंगा, उसको खुलने का सिस्टम बताऊंगा, तो आप बहुत बेहतरीन तरीके से इसको समझेंगे। नेक्स्ट हमारा आता है वाटर स्टोर अंडर डेल्यूज वाल्व। और इसका जो वाटर है वो कहाँ स्टोर होता है, अंडर डेल्यूज वाल्व। तो हमको इन सब चीजों को जानना पड़ेगा, ड्राई वाल्व क्या होता है, डेल्यूज वाल्व क्या होता है, और फिर कई तरीके की जो इसमें वाल्व यूज होते हैं वो कैसे ऑपरेट करते हैं, और वो हम पहचानते कैसे हैं, और इनको हम कैसे अलार्म सिस्टम से कनेक्ट करते हैं। इन सबको मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। फिर आता है हमारा आइडियल फॉर अ हाईली हजार्डस एरिया। ये किसके लिए आइडियल होता है, हाईली हजार्डस एरिया के लिए होता है। अब हाईली हजार्डस एरिया क्या होते हैं, जैसे हमारे हैंगर्स हो गए, हैंगर हम किसको कहते हैं, जहाँ एरोप्लेन वगैरह खड़े किए जाते हैं, पार्क किए जाते हैं। फिर दूसरा जो हमारा ट्रांसफार्मर वाला एरिया हो गया, जो पावर स्टेशन है, यानी ऐसे स्थान जहाँ पे क्या एक बड़ी आग लगने का डर हो और आग बहुत जल्दी से फैलने का डर हो, तो वहां पे डेल्यूज का हम कर सकते हैं। इसका क्या होता है, डेल्यूज स्प्रिंकलर सिस्टम में एक स्प्रिंग, अब ये सारे इसके स्प्रिंकलर हेड क्या होते हैं भाई, खुले हुए होते हैं। तो जहां से भी जिस एक डेल्यूज वाल्व से जितने स्प्रिंकलर सिस्टम कनेक्ट होंगे, जब वो ऑपरेट करेगा तो सारे स्प्रिंकलर हेड क्या होंगे, खुल जाएंगे और वाटर को स्प्रे करना शुरू कर देंगे। इसीलिए क्या होता है कि ये पूरा एक साथ, यानी इस ड्राई वाल्व के बाद जितने स्प्रिंकलर हेड हैं वो सारे एक साथ ऑपरेट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं प्री एक्शन टाइप की ओर। प्री एक्शन क्या होता है, ये थोड़ा सा लेटेस्ट वर्जन है और एक्सपेंसिव भी है, तो काफी अपडेटेड है। अब इसको हम देखते हैं कि होता क्या है। अगर इसको आपको कम शब्दों में समझना है तो ये वेट, ड्राई और डेल्यूज, इन तीनों को मिला के बनाया गया है, जिसका नाम है प्री एक्शन। अब वेट के बारे में भी, ड्राई के बारे में और डेल्यूज के बारे में हम जब तीनों पढ़ेंगे, तो उसके बाद जब हम इन तीनों को मिला के अगर किसी स्प्रिंकलर को देखते हैं तो वो हमारा बनता है प्री एक्शन स्प्रिंकलर सिस्टम। प्री एक्शन स्प्रिंकलर सिस्टम। अब देखिए क्या होता है, दूसरा पॉइंट एडिशन फायर डिटेक्शन डिवाइस। अब देखिए मैंने क्या बताया, इन तीनों का क्या है, कॉम्बिनेशन है ना। तो डेल्यूज में भी हमको क्या होता है, फायर डिटेक्शन डिवाइस की जरूरत पड़ती है, तो इसमें भी पड़ेगी। दूसरा पाइप कंटेनिंग एयर, इसमें एयर हो भी, अब देखिए वेट और ड्राई दोनों का हो सकता है ना, तो इसमें एयर स्टोर हो भी सकती है प्रेशराइज्ड, और नहीं भी हो सकती है। दूसरा ऑपरेट, अब ये देखिए क्या होता है, ऑपरेट
फास्टर देन ड्राई। अब ये क्या होता है, ऐसी जगह जहां पर ड्राई का हम यूज करते हैं लेकिन वहां पे क्या होता है कम स्पीड से या फिर हो सकता है टाइम ले रहा हो ऑपरेट करने में, तो रिएक्शन क्या होता है उससे ज्यादा या उससे फास्टर ऑपरेट होता है और ये क्या है मोर एक्सपेंसिव है, ये ज्यादा खर्चीला है, इसीलिए आपको बहुत कम जगह देखने को मिलता है। तो यहाँ पे अभी ये जो 4 है ये आपने सब जगह पढ़े होंगे। अब मैं 5वें की ओर लेके चलता हूँ जिसका नाम है फोम स्प्रिंकलर सिस्टम। तो आगे हम चलते हैं, ये आता है हमारा फोम वाटर स्प्रिंकलर सिस्टम। अब देखिए आप सभी जानते हैं कि अगर आपने अभी तक नहीं पता है कि एक्सटिंग्विशिंग मीडियम कितने होते हैं। एक्सटिंग्विशिंग मीडियम हमारे वाटर, डीसीपी, CO2 और फोम, हैलोजन वगैरह ये सब क्या किए गए हैं, बैन कर दिए गए हैं क्योंकि हमारी ओजोन लेयर को नुकसान पहुंचाते थे। तो फोम जो होता है वो क्या होता है लिक्विड फायर के लिए होता है, या हम कह सकते हैं जैसे कि बी क्लास फायर के लिए होता है जहां पर पेट्रोल है, डीजल है या लिक्विड फ्लेमेबल मटेरियल जो भी है उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, कौन सा मीडियम यूज करते हैं, तो वो हमारा होता है फोम। तो ऐसी जगह जहां पे क्या हो फ्लेमेबल लिक्विड स्टोर किया गया हो, फ्लेमेबल लिक्विड अवेलेबल हो, तो ऐसी जगह पे हम क्या करते हैं फोम वाटर स्प्रिंकलर सिस्टम का यूज करते हैं। तो फोम वाटर स्प्रिंकलर सिस्टम में क्या होता है मिक्सचर ऑफ वाटर एंड लो एक्सपेंसिव फोम। इसमें क्या होता है मिक्सचर ऑफ वाटर यानी पानी और लो एक्सपेंसिव फोम का क्या होता है मिक्सचर स्टोर किया जाता है, रिजल्टिंग फोम स्प्रे, और इसके परिणाम स्वरूप क्या निकलता है फोम स्प्रे निकलता है। और फायर अलार्म इनिशिएटिंग डिजाइन, इसमें भी हमें क्या होता है फायर अलार्म इनिशिएटिंग डिजाइन करना होता है। यूज कहां पे यूज होता है इन फ्लेमेबल लिक्विड एयरक्राफ्ट, जैसे कि जहां पर भी फ्लेमेबल लिक्विड हो, चाहे वो एयरक्राफ्ट हो चाहे वो कोई लिक्विड का स्टोरेज हो, कोई भी जगह हो सकती है। नेक्स्ट हमारा फर्दर ऑपरेशन डिपेंड ऑन सिस्टम टाइप, इसका जो ऑपरेशन है वो किस पर जो वहां पे सिस्टम है उस पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे आज हमने सिर्फ क्या जाना है स्प्रिंकलर किसे कहते हैं, स्प्रिंकलर के टाइप कितने होते हैं और उनके बारे में कहाँ कौन सा यूज होता है, इन सबका जो वर्किंग प्रोसीजर है, यानी अगर मैं कहूँ कि इसका विद डायग्राम कैसे ये ऑपरेट करता है, ड्राई वाल्व को कैसे समझना है, इसका फायर अलार्म से कैसे कनेक्शन है, इन सबको मैं नेक्स्ट पार्ट में लेके आऊंगा। तो एक एक हर नेक्स्ट पार्ट में आपको क्या मिलेगा एक स्प्रिंकलर सिस्टम का वर्किंग प्रोसीजर मिलेगा। जैसे कि डेल्यूज का तो एक सिर्फ डेल्यूज का होगा, फिर उसके बाद में अगर बैट है, ड्राई है, प्री एक्शन है, तो इन सब के आपको पार्ट मिलेंगे। तो अगर आपको देखना है तो इसको सब्सक्राइब कर लें, और अगर इससे संबंधित कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। थैंक यू क्लास।